एक बार दिल्ली से नेताओं ने सोचा कि मनाली जाते हैं, थोड़ा मौज मस्ती करके आते हैं, लेकिन गनमैन साथ नहीं लेके जाएंगे, वो सड़क पे रहेंगे, साथ में हमारे गाड़ी में नहीं होंगे। लोगों का यकीन नेताओं के झूठ बोलने की आदत को लोगों ने कितना अडॉप्ट कर रखा है, ये बात आज से 20 साल पहले मैंने एक सीडी में कही थी, आज भी वही है। दिल्ली से चले 30 नेता, बढ़िया लग्जरी बस से रेंट पे की, यहां से गुजरे शाहबाद से, अंबाला से, जैसे ही पंजाब में एंटर हुए बस एक गड्ढे में पलट गई। वहां एक किसान खेतों में काम कर रहा था, उसने बस के ऊपर मिट्टी डाल दी। अब सिक्योरिटी को चिंता बढ़ी, इस पॉइंट से तो बस चली गई थी, इस पॉइंट तक बस पहुंची नहीं, इसका मतलब दोनों पॉइंट के बीच में बस है। तो उन्होंने सर्च करना शुरू किया, सर्च अभियान शुरू किया। उसी किसान से पूछा, इस रंग की और इस नंबर की एक बस थी, आपने देखी? उसने कहा हाँ। कहता कहां है? कहता इस गड्ढे में पलट गई थी। कहता अब कहां गई? कहता मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। सिक्योरिटी ने पूछा, इसका मतलब उसमें जो सभी नेता सवार थे वो मर गए थे? बोला नहीं नहीं, सभी नहीं मरे थे, अभी 15-20 चिल्ला रहे थे कि हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। ये हालत है भाई साहब। जिंदा होने पर भी हम उनका यकीन नहीं कर रहे, झूठ बोल रहा होगा, ये जिंदा नहीं है। मेरी गाड़ी में आधा क्विंटल फूल आ जाते हैं, हर रोज लोग फेंकते हैं, मेरी पगड़ी भर जाती है। जहां भी रात को रहना होता है, जब पगड़ी निकालता हूं तो फूल ही फूल निकलते हैं। यहां से माएं सिर पलोसती हैं, जिंदा रह पुत्र तेरी उम्र लंबी होवे, बहनें दुआएं देती हैं, नौजवान लड़के सेल्फियां लेते हैं कंधे पे। मैंने सोचा भगवंत मान, पुराने जन्म के कोई पुण्य है तेरे। नेताओं को इतना प्यार, नेताओं को इतना प्यार इस जमाने में, पुराने जन्म के पुण्य हैं। वरना हालात ये हैं भाई साहब, कांग्रेस और अकाली दल और ये बीजेपी वाले, इनके साथ एक बार हाथ मिला के बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं, पूरी हैं या ले गए एक आध। ये हालत है इनकी। अब बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, बदल लो। ये पेड़ देख लो, दरख्त देख लो, बल्ला वालियो, साल बाद दरख्त भी पत्ते बदल लेंदे, हुण बहुत हो गया यार, बदल लो, कुछ तो बदल लो। सही है ना? बदल के तो देखो, इनके कहने में मत आना। ये लूटते खुद हैं और देश की गरीबी हमारे नाम लगाते हैं। देश गरीब क्यों है जी? लोग मेहनती नहीं है जी। क्यों भाई? देश गरीब क्यों है? बस जनसंख्या ज्यादा है जी। देश गरीब क्यों है? बस जी लोग काम नहीं करते। अरे यार हद है यार, सारे अपने जितने पाप हैं वो जनता के नाम लगा देते हैं, और जनता भी एक दूसरे को पूछने लगती है, हाँ जी ये समाज जिम्मेदार है, नहीं 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 ये समाज जिम्मेदार है, हमें लड़ा देते हैं भाई साहब। एक गांव में ना भैंसें चोरी होने लगी, एक रात में 2 भैंसें चोरी हो गई, गांव में तसल्ली मच गई। दूसरी रात एक और भैंस चोरी हो गई, गांव में डर पैदा हो गया। तीसरी रात 2 भैंसें और चोरी हो गई। पिंड वाले कहते पिंड ते ग्रह है कोई, चलो बाबे कोले चलिए। कोई बाबा सी, पिंड दी जूत ही रहिंदा सी, फकीर सी, महात्मा सी, बड़ी मान्यता सी। पिंड दे लोग जाके कहते बाबा जी भैंसें चोरी होने लगी हैं गांव में, गांव पर कोई ग्रह हो गया शनि का,
उपाय बताइए। बाबा जी ने कहा कोई फर्क नहीं पैंदा, गुरुद्वारा साहब दे स्पीकर च अनाउंसमेंट कर दो, एक चद्दर लेना, ध्यान से सुनना ये बात, एक चद्दर ले लेना, 4 बंदों को उस चद्दर के कोने पकड़ा देना, वो 4 बंदे चद्दर के कोने ऐसे ओढ़ के खड़े हो जाएंगे, पूरे गांव को चद्दर के नीचे से निकालो। जैसे ही भैंसों का चोर जो बंदा होगा वो चद्दर के नीचे से निकलेगा, उसको दिल का दौरा आएगा, वहीं मर जाएगा। अनाउंसमेंट कर दी, 4 मोतबार बंदों को चद्दर पकड़ा दी, चारों ऐसे लेके चद्दर खड़े हो गए, गांव के सभी मर्दों को निकाला, कोई नहीं मरा भाई साहब। गांव की औरतों को भी चद्दर के नीचे से निकाल दिया, कोई नहीं मरी। कहते बच्चों पर भी शक कर लेते हैं यार, और क्या है, चलो बच्चों को भी निकालो, बच्चे भी निकल गए पूरे गांव के, कोई नहीं मरा। पूरा गांव निकल गया, कोई नहीं मरा। कारण पता क्या था? जो भैंसे चोरी करते थे वो तो चद्दर पकड़ के खड़े थे, और चोर तो चद्दर पकड़ के खड़े हैं, नीचे से हम निकल रहे हैं। अरे भाई साहब यही कहने आया हूं बल्ला वालों कि चद्दर ईमानदार बंदों को पकड़ा दो, आपकी सभी किस्म की चोरियां बंद हो जाएंगी। बस इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? चद्दर चोरों के पास है, शक हम एक दूसरे पर कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं हम सबको। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था, मैंने कहा झूठ पे झूठ चल रहा है, झूठ पे झूठ चल रहा है, जुमले पे जुमले चल रहे हैं। मैंने स्पीकर साहब को कहा, मैंने कहा जी मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड। कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैं कहा ठीक है 20 दे दीजिए। कहते 20 में क्या बोलोगे? मैंने कहा दे तो दीजिए। कहते ठीक है। सामने मोदी जी बैठे थे, मैंने कहा स्पीकर साहब जब 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, जब काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली, अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी, पक्का है भाई साहब। झूठ पे झूठ चल रहा है देश में, और चल ही नहीं रहा कुछ। हुण साडे पिंडां वाले ने, साडी मान बरादरी है, माना गुरदास मान, हरभजन मान, शहरी मान, हाँ जी, माना दे विच बड़े नाम, बाबू सिंह मान बड़े बड़े राइटर हुए, चलो मेरा नाम भी ले लो। सो मैं कहना कि एका रखो, कट्ठे हो, सरकार अपनी लेके आओ, किसी दी सरकार ना बनाओ, अपनी सरकार बनाओ। पहला की हुंदा सी, जनता हार जाती सी, नेता जित जाते सी। इस बार उल्टा होना है, जो पंजाब ते हरियाणे चो है, पंजाब ते दिल्ली चो है। जनता जितूगी, लीडर हारनगे। देख लो, पूछ लो बादल फैमिली से, सारा टब्बर हार गया। पूछ लो कैप्टन अमरिंदर से, सारा टब्बर हार गया। पूछ लो मलूका, पट्ठल, जे वो फलाना तिमका, सब हार गए। किसने हराए? मैंने थोड़ी हराए, पब्लिक ने। पब्लिक है, सब जानती है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। लोग जदों चौण बंदा अर्श ते ऊपर जाके मोदी वांगू हंकार करे, लोग कहते आजा काका फर्श ते। हुण 240 आईयां ने, किधर गया 400 पार? अच्छा दिल्ली में नहीं कहते ये, जब दिल्ली की इलेक्शन लड़ते हैं ना केजरीवाल वाली विधानसभा, तब ये बिल्कुल नहीं कहते कि अब की बार इतनी पार, क्योंकि उनको पता होता अब की बार सिर्फ यमुना पार, बस। सो ये अब की बार, ये वो सब जुमले हैं भाई साहब। टीवी पे मेरा इंटरव्यू किया गया, लाइव चल रहा था, नेशनल टीवी था हिंदी में। मुझे कहने लगे हमारा एक रैपिड राउंड है, रैपिड राउंड। हम एक बंदे का नाम लेंगे,
राजनीति के बंदे का, तो आपको अभी बताना होगा उसके बारे में कोई शेर बोल दीजिए, उसके बारे में जो आपके मन में आता है बोल दीजिए, लेकिन अभी बोलना पड़ेगा। मैंने कहा बोलिए, मैं भी तो यही काम करता था पहले, बोलने का। कहते सुखबीर बादल। मैंने कहा जी पहाड़ों वाले स्कूलों में पढ़े हैं, ना पंजाबी लिखनी आती है ना बोलनी आती है, लेकिन पंजाब के वारिस बनना चाहते हैं, ये हो नहीं सकता। कहते जी कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैंने कहा जी महलों वाले हैं, महलों में रहते हैं, राजे हैं। जब मुगलों का राज था तो मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस के साथ थे, जब अकाली दल का राज था तो अकाली दल के साथ थे, आजकल भाजपा का राज है तो भाजपा के साथ है, कभी पब्लिक के साथ नहीं हुए। कहते नरेंद्र मोदी। मैंने कहा किसी भी बात को कहीं से भी जोड़कर बोल सकते हैं और साथ में कहते हैं गारंटी देता हूं। कहते कैसे? मैं कहा चंद्रयान, इसरो वालों ने चंद्रयान को लॉन्च किया, वहां मोदी जी चले गए। इसरो वालों ने चंद्रयान को लॉन्च किया, मोदी जी चले गए, और मोदी जी वहां बोल रहे हैं इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, इसरो कहां से आ गई? इसरो तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, साइंसदानों का काम है। मैंने कहा अब ये नाता कैसे जोड़ेंगे? कहते जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 3री 4थी कक्षा में पढ़ता था, पढ़ाई में तो पैदल ही था, इसीलिए मुझे हर टीचर कहता था अब तू इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो में, अब इसरो में, इसलिए मेरा इसरो से पुराना नाता। कहने लगे अरविंद केजरीवाल, उसके बारे में क्या कहोगे? मैंने उसके बारे में भगत सिंह का शेर बोलूंगा कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। सबसे मुश्किल सवाल पूछ लिया। कहते भगवंत मान, अब मैं अपने बारे में क्या बोलूं? मैंने कहा जी अच्छा चलो बोल देता हूं। मैं कहा जे मैं देखा आमला बल्ले, जे मैं देखा आमला बल्ले ता कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा आमला बल्ले ता कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा लोकां दी रहमत बल्ले ता बल्ले बल्ले बल्ले।